श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है 22 फरवरी गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या फिर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, साथ ही आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ की समस्या बनी हुई है, साथ ही दोस्तों अगर आप कहीं नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी आपको कहीं नहीं मिल रही है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो आपको बस 7 चने की दाल और गुड़ से छोटा सा उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपका जो भी दुर्भाग्य होगा वो समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, अगर हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है तो हमारे किसी कार्य में बाधा नहीं आती है, हमारी शिक्षा टाइम पर हो जाती है, हमारा विवाह टाइम पर हो जाता है, साथ ही साथ हमारे जो कार्य हैं उसमें हमें सफलता ही मिलती रहती है। अगर हमारा गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो हमारे सभी कार्यों में बाधा आएगी, हमारा विवाह जो है टाइम पर नहीं होगा, हमारी शिक्षा भी पूरी नहीं होगी, साथ ही साथ हम जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, हमारे कार्य में हमेशा बाधा आएगी। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोस्तों आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना है। आपको बस 7 चने की दाल और गुड़ से छोटा सा अचूक उपाय करना है। इस उपाय को अवश्य कीजिए। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ अचूक उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है बड़ी से बड़ी, या फिर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक स्टील का पात्र। आपको उस स्टील के पात्र में जो है लोटे में आपको डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध, फिर आपको उसे जल से भर लेना है। साथ ही दोस्तों आपने जो स्टील का लोटा लिया है, आपको या तो उसमें केसर डाल लेनी है, या फिर आपको पीला चंदन डालना है, या फिर आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा स्टील के लोटे में डाल देना है। इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ डाल सकते हो। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल आपको लेना है। साथ ही आपको 7 चने की दाल लेनी है। जो आप 7 चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास 7 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। जिस लोटे में आपने केसर डाला है या फिर गुड़ डाला है, जो भी डाला है, उस जल से आपको चने की दाल थोड़ी सी आपको गीली कर लेनी है। फिर आपको ये चने की दाल अपने हाथ में लोगे, फिर आपको सातों की 7 चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास स्टील के पात्र में 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो जल नीचे बहकर आएगा, जलाधारी से नीचे बहकर आएगा, थोड़ा सा जल आपको झेल लेना है। झेल लिया। अब उसके बाद जो आपके पास तांबे के पात्र में 1 लोटा जल है, शुद्ध जल है, वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, उनको दूर करे। हमारे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। बस आपको जो आपने लोटे में जल झेला है और आपको भगवान को प्रार्थना करके विनती करके आपको जल को लेकर घर पर आ जाना है। अब इस जल को आपको घर के जितने भी सदस्य हैं आपके घर में सभी को देना है और अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर जरूर लगाइए और थोड़ा सा जल का जो है आचमन कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफ़ी लंबे दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में।
अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्री है, जो बेलपत्री की डंडी होती है ना दोस्तों, उसे आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इस बेलपत्री को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता असुरसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। अब जो बेलपत्री आप चढ़ाओगे, जिस तरफ डंडी का मुख होगा ना, जैसे तो डंडी का जो मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, और जो पत्ती का मुख होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेल पर समर्पित करनी है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है, वो 1 लोटे जल को आप अपने हाथ में लोगे और माता असुरसुंदी से और महादेव से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे, और इस पूरे जल को माता असुरसुंदी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर दोगे। फिर आपको थोड़ा सा जल जो है लोटे में झेल लेना है, और इस जल को आपको अपने घर पर लेकर आना है। फिर इस जल को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है, जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हो, पर उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही। उस व्यक्ति को जो है आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को आपको पिलाना है। इस विशेष उपाय को करके देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहे हैं, समस्या चल रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 21 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब दोस्तों आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 21 चने की दाल है, वो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, उसे आप कटोरी में डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी अवश्य डालिए ताकि वो गुड़ मिश्रित पानी हो जाए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 7 चने की दाल है, जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है उस कार्य के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, समस्या कहिए और इस चने की दाल को और गुड़ को शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।